اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھ خالہ, اللہ نے سر ڈھانپنے کے لیے کتنی اچھی جگہ دے دی. ارے بیٹا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری دعائیں سن لی. یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے خالہ, یہ سب خالہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کوشی, اس بنگلے میں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں, ہے نا؟ نہیں, بس جیزی صاحب کے علاوہ ایک ان کی بہن ہوتی ہے بس. گوشی. جی سر. تم میرے ساتھ چلو, ضروری کام ہے. جی سر. اب آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھر میں ملازم ہیں. جی آؤ گوشی. جی. خیر سے جا بیٹا, خیر سے جا. اچھا گھر ہے, چل آپ پھر اوپر بھی چلنا. چل. السلام علیکم جی, مجھے اشفاق بھائی نے بھیجا ہے. وعلیکم السلام. راہل نام ہے آپ کا؟ جی ہاں, راہل مرزا. جی ابھی سر آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. ہو, میں لیٹ تو نہیں ہوا؟ نہیں نہیں, اوکے, کوئی ایشو نہیں ہے ایسا. مجھے کام کیا کرنا ہے؟ اس بوتیک میں سیلس مین کی ضرورت تھی اور آپ کو اس لیے ہائر کیا. آج میں آپ کو کام سمجھا دوں. سر بیگ رکھتی ہے سر. ہاں, اچھا تم باہر بیٹھو, اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں تمہیں کال کر دوں گا. لیکن کال کہاں کریں گے سر؟ بھائی اپنے موبائل سے, تمہارے موبائل پر موبائل نہیں ہے سر. نہیں ہے؟ تھا سر, لیکن وہ آتے ہوئے راستے میں بس میں کسی نے. اوہ اچھا ٹھیک ہے, میرے پاس ایک موبائل سیٹ پڑا ہوا ہے, تمہیں دے دوں گا, تب تک تم استعمال کرو. اوکے, تھینک یو سر. بہت شکریہ سر.
कौन हो तुम? जी मैं वो जो ड्राइवर है ना, मैं उसकी बीवी हूँ। और वो जो सर्वेंट क्वार्टर में औरत है वो मेरी अम्मा है। आपका अपॉइंटमेंट लेटर यजदानी के पास है, जाते हुए ले जाइएगा। और कल से आपकी ज्वाइनिंग है। थैंक यू सर। सर वो अकोमोडेशन के बारे में बात की थी आपसे। स्टाफ कॉलोनी में आपको सिंगल रूम मिल जाएगा, लेकिन आप उसे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके सर। क्योंकि फिल वक्त आपको तो रेस्ट दी जा सकती है, मगर आपकी फैमिली को नहीं। राइट सर। सर मैं सोच रहा था कि 1-2 महीनों में सेट हो जाऊंगा तो अपनी मदर को बुलवा लूँगा। कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आप? सर 2 हैं। ओह अच्छा, फिर तो इतना बड़ा इशू नहीं है। 1-2 महीने बाद आप उन्हें भी बुलवा सकते हैं। ओके सर। स्टाफ कॉलोनी के लिए आप करीम बख्श के पास चले जाएं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। करीम बख्श? हाँ भाई, वो वहाँ का मैनेजर है। मैं उसे कॉल कर देता हूँ जब तक आप वहाँ पहुँच जाएं। राइट सर। सर वो मुझे कॉलोनी जाने का रास्ता बता देंगे? हाँ मैं लिख देता हूँ आपको। जी। वालेकुम अस्सलाम मिस कंजा, इतने दिनों बाद चक्कर लगाया। अरे कहाँ जावेद साहब, अभी पिछले हफ्ते तो आपसे नई वैरायटी लेकर गई हूँ। अरे मिस, आप जैसे खुश लिबाज लोग हफ्ते में 2 बार चक्कर ना लगाएं। एनीवेज, अगर कुछ नया है तो दिखाइए। जी जी बिल्कुल। राहील। जी बॉस। राहील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं। जब भी कोई नई वैरायटी आई तो सबसे पहली कॉल इनके सेल फोन पे जानी चाहिए। ओके ओके बॉस। थैंक यू। आ जाओ। आई मैन प्लीज़, आपकी पर्सनैलिटी और फेयर एंड फ्रेश स्माइल के साथ ये सूट आप पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसकी प्राइस क्या है मुझे बताइए। मैडम आपके साथ तो बार्गेनिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो हमारी पुरानी कस्टमर है, ये तो हम नए कस्टमर्स के साथ करते हैं। फिर भी पता तो होना चाहिए प्राइस क्या है। नो मैडम, हम लॉस खा लेंगे, लेकिन ये सूट आप ही पहनेंगे। आपके ये जो सेल्समैन है ना, ये आप लोगों की बुटीक को और बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाले हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैडम प्लीज़ अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें ताकि कोई नई वैरायटी आए तो मैं आपको फ़ोन कर सकूँ। ओके, आप इसे पैक भी करवा दीजिएगा। राइट मैम, आप प्लीज़ चलें, मैं पैक करा दूँ। बड़ा पैसा है भाई लोगों के पास। हाय, आ गए। कैसा रहा नौकरी का पहला दिन? क्या बात है, क्या काम है इस साहब का। अच्छा, क्या काम करते? लगता है बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं। मॉडल बनाते हैं लड़के लड़कियों को। सारा दिन बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां आती हैं। इसका मतलब है कि तुम सारा दिन मुझे भूल के उनको देखते रहे। हाँ तो कुछ सामने अचानक आ जाए तो नजर उठ जाती है, इसमें क्या है। वो जो टीवी में बड़ी बड़ी मॉडल की शक्लें नहीं आती, वो सारा दिन जैदी साहब के आगे पीछे घूमती हैं भाई। कमाल है। तो मतलब शोबिस का काम हुआ? हाँ यही समझ लो। मैं तो कहता हूं तू भी इसको चूरी डालना छोड़, मॉडल बन जा, बड़े पैसे कमाएगी। मैंने सारी जिंदगी महरूमी में इसलिए गुजारी कि इज्जत की जिंदगी जी सकूं, और तुम मुझे उस गलाजत में धकेलना चाहते हो। मजाक कर रहा था, मजाक। खाला कहाँ है? वो अंदर काम कर रही हैं। तो बुला ना उनको, खाना खाते। मुझे दे, मैं चूरी डाल देता हूँ। तू जा।
ले भाई चूरी खा। हाँ हाँ खा खा। वाह खुशी मियाँ वाह। कल तक दुनिया मुझसे डरती थी, आज मैं अपनी बीवी से डर रहा हूँ। छल्ली सही कहता था, ये बीवियां पाँव की जंजीर होती हैं। ये मेज भी साफ कर देना अम्मा। सुंबुल कैसी हो तुम? ठीक हूँ। सुनो जैजी, मैंने इन्हें काम पर रख लिया। चलो अच्छा किया, इससे तुम्हारे काम भी हो जाया करेंगे। सिर्फ मेरे नहीं, तुम्हारे भी। अम्मा जी। जरा मुझे पानी तो पिलाइए। अच्छा बेटा। सुंबुल क्या हुआ, जमाल साहब ने आना था, कोई बात हुई? सारी जिंदगी का मामला है, मुझे भी सोचने दो और उसे भी। चलो कोई बात तो शुरू हुई। यही समझ लो। बस सुंबुल मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ। हेलो। हेलो मैम, मैं हिट एंड फिट से राहिल बात कर रहा हूँ। राहिल? जी मैम, लास्ट वीक आपने मेरे से 2 सूट परचेज किए थे, अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। जी जी अब याद आ गया। आज आपने सुबह सुबह ही फोन कर दिया, खैरियत? मैम आप जैसे लेट क्लास लोगों की सुबह अभी हुई है, हमें तो 3 घंटे हो गए मजदूरी करते हुए। ऐसी बात नहीं है, मैं भी दफ्तर ही निकल रही थी। मैम मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि कुछ नई वैरायटी आई है, तो प्लीज़ आप विजिट करें आज। हाँ शायद अभी चक्कर लगाऊं, वरना शाम को तो डेफिनेटली आऊंगी। ऑलराइट मैम, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। जी। कंजा अशरफ, एक अमीर औरत, राहिल मिर्जा, सेलमैन, ज़मीन आसमान का फर्क। राहिल, फैक्ट्री से गाड़ी निकल चुकी है, तुम माल उतरवा लेना, मैं एज अ बॉस के घर जा रहा हूँ, कुछ चेक साइन करवाने। ओके ओके सर, मैं देख लूँगा। मुझे यकीन था तुम यहीं मिलोगी। अच्छा, यकीन कैसे था? इसलिए कि कल तुम यहाँ नहीं थी। इसका मतलब है कि अब तुम मेरे एक एक दिन का हिसाब रखते हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे पल पल का हिसाब रखो। इतनी देर कर दी है कि अब तो लंच टाइम भी खत्म हो गया होगा। तो ऐसा करते हैं ना कि वालेकुम सलाम। तो हम कहाँ चलें बताओ ना, बहुत भूख लगी है। हाँ, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं सर। ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं, क्या बात है, जाओ। क्या है ये? अच्छा बात सुनो, तुम वो जमाल से बात हुई? मेरे ख्याल से सुंबुल को और जमाल को दोनों का भी वक्त चाहिए। अरे जमाल से कहो, सोचने की उम्र नहीं है, कुछ करे। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल कहीं चलो प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ चलो, लंच करते हैं।
شوہر کی وفات کے بعد تو مسائل نے ایسا سر اٹھایا کہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. جب سے یہاں آئے ہیں لگتا ہے قدرت مہربان ہو گئی ہے. اماں اولاد میں صرف ایک بیٹی ہی ہے کیا؟ ہاں بیٹا، لیکن وہ بیٹا ہے میرے لیے بڑی ہمت والی ہے. تو اسے پڑھایا لکھایا بھی یا صرف کچن کے کاموں میں لگا دیا؟ نہیں بیٹا، میٹرک پاس ہے وہ، انٹر کر رہی تھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. پینشن اتنی نہیں تھی کہ اسے اور پڑھاتی. اماں اگر تم چاہو تو اسے اچھی نوکری مل سکتی ہے. بیٹا اس نے تو مجھے بہت کہا کہ میں نوکری کروں گی، لیکن میرا ہی دل نہیں مانا. تم تو جانتے ہو آج کل کا ماحول کیسا ہے. لیکن اماں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر تم چاہو تو اسے بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے. ارے نہیں بیٹا، اب تو اللہ کا شکر ہے، گوشی کام کرنے لگ گیا ہے، پینشن آ جاتی ہے، اور تم نے رہنے کے لیے گھر دے دیا. اماں ابھی میرے کمرے کی صفائی باقی ہے، چلو جاؤ صفائی کرو. اچھا بی بی. آج خیر سے 2 دن ہو گئے کامران کو گئے ہوئے ہیں. خیریت سے تو ہے نا؟ ہاں بالکل خیریت سے ہے. رات کو اس کا فون آیا تھا، ابھی پھر آنے والا ہے. یہ لو آ گیا. ہاں کامران بیٹا کیسا ہے تو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. نہیں میں اکیلی نہیں ہوں، تیری خالہ بیٹھی ہے اس وقت میرے پاس. ہاں ارے بیٹا میری تمام دعائیں تیرے لیے ہیں. ہاں تیرا سلام کہہ دوں گی میں. ہاں اللہ حافظ بیٹا. تمہیں سلام کہہ رہا تھا وہ. وعلیکم السلام. فرزانہ، کامران بیٹا نظروں سے دور سہی، پر وہ خوش تو ہے نا؟ ہاں بہت خوش ہے. دیکھیے میرا کام ہے کوارڈینیشن، اس کے بعد ماڈلز کیا کرتی ہیں کہاں جاتی ہیں یہ میرا پرابلم نہیں ہے. جی ہاں بالکل یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ جو کچھ کر سکتے ہیں نا کر لیجئے. شہر میں تو لگتا ہے کہ سارے کے سارے چیٹرز ہیں. جیزی گھر میں پولیس کیوں آئی ہے؟ پولیس؟ ہاں لیکن ماڈل کے مرڈر سے جیزی کا کیا تعلق؟ اچھا جی ٹھیک ہے انکل، میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا. سنبل، تم نے پورے شہر میں میری گرفتاری کا شور مچا دیا. تو پھر کیا کرتی؟ تمہیں پولیس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود آرام سے گھر پر بیٹھ جاتی. پولیس مجھے گرفتار تھوڑی کرنے آئی تھی، وہ تو 2 ہفتے پرانا کیس تھا. گھر میں سے کسی نے ایفیشنسی دکھائی اور اس کیس کو ری اوپن کرا دیا. میں تو صرف بیان دینے کے لیے گیا تھا. ہاں لیکن مجھے تھوڑا ہی پتا تھا. مجھے تو وہ گوشی نے بس بتایا کہ صاحب کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی. اچھا اب تم گوشی کی بات کا یقین کرو گی. وہ صرف ایک ڈرائیور ہے. اگر کسی قابل ہوتا تو وہ ڈرائیور نہ ہوتا. اچھا ہاں، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ تو میں کیا کروں؟ لوگوں کے فون آ رہے ہیں، لوگوں کو صفائیاں اور کہانیاں سنا سنا کے میں تنگ آ گیا ہوں. اچھا تم سیل فون آف کر دو. اچھا فون آف کر دوں تاکہ یہ کہانی سچ ثابت ہو جائے. لوگ کہیں اس نے فون بند کر دیا. تو جیسے تم گوشی کو سمجھاؤ نا کہ وہ مجھے پوری بات بتاتا. اس کو تو میں آج ہی فارغ کرتا ہوں. نہیں دیکھو جیسے اسے فارغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ساری فیملی ہمیں کتنا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے.
उसे तुम वार्न जरूर कर दो ताकि वो आइंदा इस किस्म की हरकत ना करे। देखता हूँ उसे। गोशी, गोशी, क्या बताऊं तुझे, अपने तो ठाट बाट ही बदल गए हैं भाई। ना कोई पूछने वाला, ना कोई देखने वाला, अपनी मर्जी से सोता हूँ, अपनी मर्जी से उठता हूँ। और जहाँ तक साहब की बात है, अरे वो तो दोस्तों की तरह रहता है। अबे कभी टेढ़ी बात नहीं की, हमेशा फ्रैंकली। गोशी, नोट कर। जी तुम सर। क्या गप्पे लड़ा रहे हो और मैं तुम्हें क्वार्टर में ढूंढ रहा हूँ। हुक्म सर। क्या जरूरत थी ये पुलिस वाला किस्सा सबको सुनाने की? मैंने तो किसी को नहीं बताया सर। तो सुंबुल को किसने बताया? सर मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि तुम क्या चैनल में रिपोर्टर लग गए हो जो पल पल की खबर सबको देते हो? सॉरी सर, गलती हो गई। तुम ड्राइवर हो और अपनी औकात में रहो, समझे? सर मैं सिर्फ बकवास बंद करो, जितना कहा जाए उतना किया करो। सर सॉरी सर, गलती हो गई सर। हेलो। अबे हंस क्यों रहा है? अल्लाह से डर, ऐसा वक्त तेरे पे भी आ सकता है। साहब आदमी है भाई, कोई बात बुरी भी लग सकती है उसे, इसलिए हल्का ले लिया उसने। तू तो हल्का ना ले मुझे। चल अभी मेरा मूड ऑफ हो गया, बाद में करता हूँ फोन। इस जिल्लत की जिंदगी से निकल, कुछ कर ले खुशी, कुछ कर ले। हेलो, जी सर। जी जी जी, नहीं मैं सीडी भिजवा रहा हूँ। ओके ओके, डोंट वरी, मैं अभी भिजवाता हूँ। गोशी, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। ओके। हेलो मैक, वो क्लाइंट का फ़ोन आया था, वो मैं सीडी भिजवा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे मेरी पेमेंट मिल जानी चाहिए। नहीं 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 यार, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, कम से कम 1 लाख रुपया मुझे चाहिए अभी। ओके, बाकी तुम खुद देख लेना। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ आपने बुलाया सर? हाँ, वो मैंने भी। एक सेकेंड। वो सुनो, तुमने कॉन्सर्ट का ऑफिस देखा ना? वही सर जहाँ कल आपको ड्रॉप किया था, काले गेट वाला। हाँ हाँ, ये सीडी वहाँ पहुँचानी है। किसको सर? बिलाल साहब होंगे, मैंने फ़ोन पे बात कर ली उनसे, ठीक है? और सीडी देकर मुझे तुमने फ़ोन करना है, मैंने तुम्हें कहीं और भिजवाना है, घर मत आना। बेहतर सर, जल्दी जाओ। बेहतर। तुझे सारी जिंदगी किसी ने नजर उठाकर नहीं देखा, और आज मुलाजिम बनकर जलील हो रहा है। हर बंदा तुझे हल्का ले रहा है।
Yes, ma'am. Can I help you? नो थैंक्स, अभी मैं चीज़ें देख रही हूँ, जैसे मुझे कुछ पसंद आता है लेट यू नो। All right, all right. वैसे लेटेस्ट वैरायटी ये सारी लगी हुई है मैम। लगता है सर आप अपनी मिसेस के लिए कोई सूट देखने आए हैं। अभी तक शादी नहीं है भाई, तो मिसेस के लिए क्या देखना? यस मिस किंजा, आपको कुछ और सूट मैं दिखाऊं? हाँ जी, एक ये वाला ड्रेस भी पैक कर दीजिएगा। राइट। सर लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सिलेक्ट करूं। आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली मुझे अपनी कज़न को साथ लाना चाहिए था, साइज़ और कलर में कन्फ्यूजन हो रही है। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। मुझे लगता है हम पहले कहीं मिल चुके हैं। आई थिंक सो, एहसान के फंक्शन पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल वहीं पर। सर मैं कुछ और डिज़ाइन और साइजेस दिखाता हूँ आपको। दरअसल मुझे अपनी कज़न को साथ लाना चाहिए था। आप एक काम कीजिए, वो जो ड्रेसेस मैंने पसंद किए उन्हें पैक करके घर भिजवा दीजिएगा। ऑलराइट मैम, ऑलराइट। टेक केयर। आइए सर आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा। फिर कभी से। सूट पहन के तो ऐसे आया था जैसे पूरी दुकान खरीद लेगा। मुफ्ते की लड़की पटाने गया है। नहीं यार, आज एक्चुअली आउटडोर मीटिंग्स थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ सका। हाँ हाँ। क्या घर पे? नहीं, मैं घर पे कहाँ हूं, वरना तुम्हें ना बुला लेता। हाँ हाँ, तुम ऐसे करो ना कि तुम कल ऑफिस आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ डेफिनेटली। ओके विनीश, टेक केयर, सी यू टुमारो। बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप पिक कर लें। नहीं, मसला कोई नहीं, ड्राइवर है मेरा, ऑफिस जाके फोन कर लूंगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा? आप क्या कर रहे हैं आजकल? क्या बिजनेस करता हूँ। आई मीन वही पुराना वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मार्केट काफ़ी डाउन हुई भी है वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। फर्क नहीं पड़ता, 2-3 कंपनीज है ना। ओह नाइस। हाँ जी, यहाँ। हाँ, तुम्हारा घर आ गया। तो मैं अब चलता हूँ। थैंक्स अ लॉट। सी यू। इंशाल्लाह, बाय। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सर आई एम सॉरी सर, वो दरअसल गाड़ी चला रहा था और सामने सार्जेंट खड़ा हुआ था। आपको तो पता है, अगर फ़ोन उठाता तो वो फौरन चालान का पर्चा काट देता। ओह, तो कभी साइड पर गाड़ी रोककर सुन लिया करो फोन, कभी इमरजेंसी हो सकती है। अच्छा सुनो, ऑफिस जाकर मेरा लैपटॉप ले आओ, मैं रात को भूल गया था। ओके? जी बेहतर सर, मैं लेते हुए आता हूँ। राइट सर, मैं पहुँच रहा हूँ सर।